हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह मनाया गया 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। पहली बार यह मनाया गया 1964 में। और इस साल 2024 का थीम है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज एस लॉयल्टी इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। पहली बार 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में मर्चेंट नेवी वीक इसका भी आयोजन किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। मर्चेंट नेवी वीक या पहली बार आयोजित किया गया है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक। लल्लन टॉप, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट आपका विश्व हीमोफीलिया, अगर हीमोफीलिया जिसको हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, यह कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यह होता है 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। तो ये अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और विश्व विरासत दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है इम्पॉर्टेंट, जिस पर स्टार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। एससीओ इसका फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। स्थापना होते 1996 में, तब इसका नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम पड़ता है एससीओ। हेडक्वार्टर है बीजिंग में। वर्तमान में इसमें 9 देश है। 9वां देश है ईरान। भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 2017 में। अभी हाल ही में 19वां एससीओ सिक्योरिटी काउंसिल यह आयोजित किया गया है अस्ताना कजाकिस्तान में। यहाँ पर भारत की तरफ से भाग लिए हैं अजीत डोभाल, जो अजीत डोभाल है इन्होंने भाग लिया है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इसमें ये कार्यरत हैं, इन्होंने यह भाग लिया है इसमें। 2023 एससीओ को होस्ट किसने किया था? भारत ने। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है कि डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है। लल्लन टॉप है आपका, विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध देश लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है। इन दोनों की सीमा पर कौन सा सागर है? अरल सागर। बाल्कस झील ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपका यूरेनियम के प्रचुर भंडार कहाँ मिलते हैं? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी आप लोग कमेंट करिए, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? मैं कहती हूँ कमेंट करने के लिए, तो एक का दुक्का लोग बस कमेंट करते हैं। वीडियो 1000 लोग देखेंगे लेकिन कमेंट आएगा बस 1-2। मैं ही बता देती हूँ, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। G20 2024 इसको होस्ट कौन करेगा? ब्राजील करेगा। 2023 को होस्ट भारत। काजिंद अभ्यास या भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? इसमें हम लोग शीर्ष पर है भारत। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। डोपिंग का मतलब क्या होता है? खेल भावना का उल्लंघन करना और ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग बैन है उसको यूज करना। इसको यूज करते हैं खिलाड़ी, जिससे मतलब एनर्जी उनके अंदर आ जाए और गेम को जीत सके, उसके लिए यूज किया जाता है ऐसे उत्पाद।
तो इस पर बैन रहता है, तब भी ये यूज करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक डोपिंग के केस कहाँ मिलते हैं? भारत में, और दूसरा सर्वाधिक साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर है वाडा, वैसे ही नेशनल लेवल पर है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005 में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी हैं। नेक्स्ट आपका 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका COP15, इसका संबंध है जैव विविधता से। यह कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP28 यह कहाँ हुआ? UAE में। शेयर मार्केट में भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? G2G समझौते का संबंध है इजराइल से। G2G एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, यह किसके बीच में हुआ है? भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। अभी 64 जो कामगार हैं यह भारत से कहाँ गए हैं? इजराइल में गए हैं। तो पहली बैच में 64 कामगार उत्तर प्रदेश हरियाणा के हैं, ये काम करने वाले जो गए हैं इजराइल। यहाँ पर निर्माण कार्य, घरेलू देखभाल, मतलब काम करने गए हैं इजराइल में। तो 64 कामगार पहली बैच गई है, और इसमें जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी? 1.37 लाख प्रति माह मिलेगा। G2G एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? इजराइल के बीच में, भारत और इजराइल। लल्लन टॉप है आपका जिब्राल्टर जल संधि, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। सीरिया की राजधानी दमिश्क, ईरान की राजधानी तेहरान, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मिस्र की राजधानी काहिरा, इंग्लिश में कैरो, इराक की राजधानी बगदाद, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सुएज नहर यह लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकेल, और संसद को कहा जाता है नीशेट, और इसकी जो खुफिया एजेंसी होती है उसको कहा जाता है मोसाद। यहाँ पर देखिए ये इजराइल है, और यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का है ये है गाजा पट्टी, और यहाँ पर है वेस्ट बैंक। ये दोनों स्थान इजराइल के पश्चिम में नहीं है, ये किसका है? ये फिलिस्तीन का है। गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन रहता है। फिर यहाँ पर है भूमध्य सागर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर मिस्र है, और मिस्र का यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप है। और यहाँ पर है जेरूसलम जो इजराइल की राजधानी है। इसी जेरूसलम को लेकर विवाद हुआ था हमास और इजराइल के बीच में। और यहाँ पर है मित्र सागर। नेक्स्ट आपको ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था, जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। लेबनान की राजधानी बेरूत है, और लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन रहता है, जैसे गाजा पट्टी में हमास संगठन रहता है वैसे ही। नेक्स्ट है आपका हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुई है? यह लॉन्च हुई है रोमानिया में। ELINP यह क्या है? यह लेजर है, इसका फुल फॉर्म है एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है, लॉन्च किया गया है रोमानिया में। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और बनाने वाली कंपनी का नाम है थेल्स कंपनी। और इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? अंतरिक्ष में जो कचरे हैं उसको नष्ट करने के लिए। अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसको क्या कहा जाता है? डेब्रिज कहा जाता है। उसको नष्ट करने में इसका यूज किया जाएगा। और परमाणु कचरा इसको नष्ट करने के लिए, कैंसर अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, इस थेरेपी का, मतलब थेरेपी कर रहे हैं इस लेजर का। नेक्स्ट है आपका रोमानिया और बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। इन दोनों ने भी हाल ही में शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। जो यूरोपीय, ये दोनों क्या है? यूरोपियन देश हैं, और ये शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। शेंजन क्षेत्र क्या होता है? यूरोपियन यूनियन, इसमें जो देश शामिल होते हैं उन देश में आवागमन के लिए शेंजन क्षेत्र होता है, तो उसमें आवागमन कर सकते हैं बिना वीज़ा के, वही कहलाता है शेंजन क्षेत्र। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप सोनार, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग, और लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है आपका निसार, नासा इसरो सिंथेटिक रडार। लीगो वैशाला ग्रेविटेशनल वेव्स, इसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है हिंगोली महाराष्ट्र में। इसका शेप है यलाकार का। न्यूट्रिनो वैशाला, यह कहाँ पर स्टार्ट की गई है? थेरनी
तमिलनाडु में, थैनी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? सारा, इसका नाम है सारा। WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। अभी हाल ही में WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया है। यह AI आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित है, इसका नाम है सारा। सारा का फुल फॉर्म है, देख लीजिए, अ स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सारा, और लॉन्च करने वाला कौन है? WHO। अब AI से संबंधित देखिए लल्लन टॉप, AI आधारित भारत की पहली फिल्म का नाम है इराह। वर्ल्ड की फर्स्ट AI CEO, इसका नाम है मीका। वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम है सोफिया। भारत का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका, और दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर USA ने लॉन्च किया था डेनिन। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर या लॉन्च की गई थी उड़ीसा में, इसका नाम है लिशा। अब देखिए, जो भारत की पहली AI टीचर है या केरल में लॉन्च की गई, इसका नाम है आयरिस। और भारत का फर्स्ट AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। AI सेफ्टी समिट यह हुआ था इंग्लैंड में, स्थान है बैचले यहीं पर, और यहीं पर बैचले घोषणा पत्र आया था जो कि AI सेफ्टी समिट से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? कर्नाटक में। ISPRL भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, कच्चे तेल इसकी रणनीतिक भंडारण है। इसका निर्माण क्यों किया गया है? तेल आपूर्ति, अगर कभी भविष्य में तेल आपूर्ति पर संकट हो जाता है तो बीमा के रूप में जो भंडारण है इसका यूज किया जाएगा, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। इसकी क्षमता है 25 लाख भूमिगत भंडारण क्षमता है, 25 लाख भूमिगत भंडारण क्षमता। इस पर खर्च होगा 3300 करोड़ रुपए। 3 स्थान पर अभी स्टार्ट किया गया है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, और कर्नाटक में 2 स्थान, पादुर और मंगलुरु। कर्नाटक में जो पादुर स्थान है यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है, यहीं से स्टार्ट किया गया है, और ये पहला चरण है जहाँ पर 3 स्थान स्टार्ट किया गया है, और सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ है पादुर से, और सेकंड चरण उड़ीसा चंदकोली जो स्थान है यहाँ पर भी स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नहरकटिया, असम में है, तेल प्राप्ति से संबंधित है। डिगबोई यह पहला तेल का कुआं है, कहाँ पर है? असम में। ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। इसमें 12 देश शामिल है, अंगोला भी हाल ही में इससे बाहर हो गया है। 42वां विश्व धरोहर है होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है, यहाँ पर पहली बार कॉफ़ी का पौधा मिला था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बृहस्पति की किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? इसका नाम है, इस उपग्रह का नाम है चंद्रमा, उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है, इसका नाम है कैलिस्टो। PRL इसका फुल फॉर्म है भौतिकी अनुसंधान लैब, कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अभी हाल ही में इसने बृहस्पति, यहाँ जो उपग्रह है कैलिस्टो उपग्रह, इस पर ओजोन गैस की खोज की है। अब ओजोन गैस के बारे में देखिए, ओजोन इसका फार्मूला है O3। यह कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल पर पाया जाता है, और इसकी जो मापने की इकाई होती है, सांद्रता मापने के लिए इकाई, वो डॉप्सन कहलाती है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें है, इसको रोकने में इसका यूज होता है। अगर ये परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट यहाँ पृथ्वी पर आए तो स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, और इसके लिए इसका जो क्षरण है इसके लिए जिम्मेदार क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको प्रियांश भी कहा जाता है। इसको रोकने के लिए ही 16 सितंबर 1987 को मॉडल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। मंगल ग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। बृहस्पति का उपग्रह है गैनेमेड। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। रिंग वलय वाला ग्रह है शनि, और शनि का उपग्रह है टाइटन। सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5%। RBI
आरबीआई उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एमपीसी मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की जाती है 27 जून 2016 को। इसमें जो महंगाई है ये 2% से 6% इसी के बीच में कंट्रोल रहे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य हैं, 3 सदस्य आरबीआई के और 3 इंडियन गवर्नमेंट के सदस्य हैं। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है आरबीआई गवर्नर। हर 2 महीने में रिव्यू रेपो रेट तय करती है आरबीआई, एमपीसी तय करती है, और साल में 6 बार यह जारी किया जाता है रेपो रेट। रेपो रेट इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। कितना डिसाइड किया गया है? 6.5%। 2024-25 में कहा गया कि जो भारत की वृद्धि दर है ये कितनी रहेगी? 7%। और CRR कैश रिजर्व रेशियो यह बताया गया है 4.5 रहेगी। रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। अब रेपो क्या होता है? रेपो रेट। अब जैसे ये है आरबीआई और यहाँ पर है कोई बैंक। अब बैंक को लोन लेना होगा, वो कहाँ से लेगा? आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई जो लोन देती है, जिस ब्याज दर पर देती है वो कहलाता है रेपो रेट, और शॉर्ट टाइम के लिए देती है, अल्प समय के लिए देती है लोन। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। वन नेशन वन इलेक्शन कौन सी समिति है? रामनाथ कोविंद समिति। डीआरडीओ की जांच के लिए विजय राघवन पैनल है। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर। बैंकिंग रिफॉर्म या नरसिम्हन समिति से संबंधित है। अब देखिए आरबीआई एक्ट है 1934 का स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में है। हेड है शक्तिकांत दास। इसका लोगो इसमें ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। पहले हेड ओस्मान स्मिथ, पहले भारतीय हेड सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? इनका नाम है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स इसने अरबपतियों की सूची जारी की है। क्रम है 38 नंबर का। सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो सर्वाधिक अरबपति यूएसए में है। दूसरा नंबर है चाइना का, तीसरा नंबर है भारत का। और वैसे पूछे नाम फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये फ्रांस के है। LVMH कंपनी है इनकी। और दूसरा स्थान है एलन मस्क का। टेस्ला कंपनी, स्पेस एक्स, ट्विटर जिसका लोगो अब क्या है? एक्स है। उड़ती हुई पहले चिड़िया थी, अब क्या है? एक्स है। तो इन सब के मालिक कौन है? एलन मस्क, ये दूसरे स्थान पर है। और भारत में टॉप पर और पूरे दुनिया में 9वें स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर पूछा है टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय, तो कौन है? मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126, पीस इंडेक्स में 126, HDI में 134, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स लैंगिक असमानता सूचकांक 108, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 127 है भारत की रैंक। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 4th रैंक है। शेयर मार्केट में 4th है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7th है। टॉप 3 पर कोई भी कंट्री नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट GEM में भारत की रैंक 3rd है। हंगर इंडेक्स 111, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 है। नेक्स्ट आपका भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेशी को पहली बार फिडे रैंकिंग में मिला 9वां स्थान। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं गायत्री मंत्र। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। 1993 देश इसमें शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सूडान। 6 अंग होते हैं इसके। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट आपका यूएन महासभा 78 सत्र के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। यूएन सुरक्षा परिषद इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर देश कहा जाता है और 10 अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों की स्थापना वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से होती है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक इसको IBRD बैंक भी बोला जाता है। इसके हेड कौन है? अजय बंगा। IMF का नवीनतम देश है अंडोरा। नेक्स्ट है आपका सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षेस भी कहा जाता है। स्थापना 1985। हेडक्वार्टर काठमांडू। देश कितने हैं? 8। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 1967। देश 11 है। नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते। हेडक्वार्टर जकार्ता में। G20 इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं होता है। G20 इसके स्थापना 1999 में। देश इसमें 19 देश हैं, 2 यूनियन। नवीनतम देश है अफ्रीकन यूनियन। 2022 को होस्ट इंडोनेशिया, 23 को भारत, 24 को ब्राजील। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका।
2023 को भारत ने होस्ट किया था। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसको हिंदी में वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है। शेरपाते अमिताभ कांत। यसियो 2023 इसको इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 1996 में, तब इसका नाम संघाई 5 था। 2001 में इसका नाम यसियो पड़ता है। हेडक्वार्टर है बीजिंग में। देश है 9, नवीनतम देश है ईरान। यसियो 2023 की होस्ट कौन किया? भारत। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि 19वां जो सुरक्षा परिषद का इसका सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। इसमें देश है 32वां देश है स्वीडन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर जिनेवा। हेडक्वार्टर है डॉक्टर टेड्रोस। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना 1919। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेडक्वार्टर है गिलबर्ट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देश 164 है। नवीनतम देश है अफगानिस्तान। महानिर्देशक नकोंजी ओकोंजा-इवेला, पहली महिला हेड। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना 5 जून 1972। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना नहीं पता। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इसी के तहत HDI इंडेक्स जारी किया जाता है। G7 इसमें 7 देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। भारत इसका मेंबर नहीं है। G7 2023 को होस्ट जापान किया था। नेक्स्ट आपका इंटरपोल 2023, इसको होस्ट 90 जो बैठक हुई थी इसको होस्ट दिल्ली किया था, मतलब भारत। और 91वीं जो बैठक वियना में हुई। स्थापना 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला। उपाध्यक्ष अशोक लवासा। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना होती है 1960 में बगदाद में, और हेडक्वार्टर है वियना में। इससे भी हाल ही बाहर हो गया अंगोला, इसमें 12 देश शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना 1961 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम देश है मिस्र। ब्रिक्स संकल्पना दी थी जिम ओ'नील ने, कब दी थी? 2001 में, तब इसका नाम था ब्रिक। 4 देश इसमें शामिल है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहली बैठक होती है यंकिंत वर्ग रूस में 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है। और ब्रिक्स 2021 की बैठक भारत, 22 की चीन, 23 की साउथ अफ्रीका। यहीं पर 6 देश शामिल होने की बात कही जाती है, लेकिन 5 ही देश शामिल हुए हैं, ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया। अर्जेंटीना ने मना कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वाड, 4 देश शामिल है, जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2023 की बैठक जापान में, इसका अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास। पहली बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। I2U2 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, USA, UAE। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। स्थापना 1994 में। हेडक्वार्टर बर्न जर्मनी में। इसकी बैठक कहलाती है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP फर्स्ट बर्लिन में। COP 27 शर्म शेख मिस्र में। COP 28 UAE में। यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। इसमें देश है 27, मुद्रा इसकी यूरो, और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया 20वें नंबर का। नेक्स्ट आपका WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। स्थापना 1961। हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड। इसका लोगो है जायंट पांडा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना 1989। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948। हेडक्वार्टर ग्लैड। इसी के दौरान रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894। हेडक्वार्टर लुसाने। हेडक्वार्टर थॉमसबर्ग। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909। हेडक्वार्टर दुबई। हेडक्वार्टर ग्रेग वर्कले। ICC 2023 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया गया था, विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया और भारत उपविजेता। FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904। हेडक्वार्टर जूरिक में। हेडक्वार्टर इन्फेंटिनो। FIFA 2022 वर्ल्ड कप 22वें क्रम का था, आयोजन किया गया था कतर दोहा में। विजेता बना था अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस बना था। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।